मेरा दिल कह रहा है कि प्रीता यही है, यही मेरे बहुत आसपास, लेकिन कहाँ? प्रीता? डॉक्टर, पेशेंट आ गई है, जल्दी अंदर चलिए। अरे सर, आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए, मेरा प्रीता से मिलना बहुत जरूरी है। अंदर प्रीता है। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप प्रीता से कहिए कि उसका करण उससे मिलने आया। वो ना नहीं बोलेगी, वो कहेगी मुझसे मिलने के लिए। प्लीज एक बार, फॉर गॉड सेक। देखिए, उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, आप ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते। देखिए डॉक्टर, आप प्लीज मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक काम कीजिए, एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए, उसके बाद में आप कहेंगे ना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। लेकिन एक बार प्रीता। सजदा तेरा सजदा प्रीता, यहाँ तो प्रीता को होना चाहिए था। प्रीता कहाँ है? प्रीता कहाँ है? मैंने उसकी छुअन को महसूस किया, मेरा दिल धड़का है। मेरी छुअन गलत नहीं हो सकती, मेरा एहसास गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे प्रीता को होना चाहिए था। प्रीता कहाँ गई है? मेरी प्रीता यही है, मेरी प्रीता यही है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है प्रीता? सर, प्रीता नाम की कोई पेशेंट नहीं है यहाँ। नहीं, प्रीता है, प्रीता यहीं पर है। मैंने प्रीता को महसूस किया, उसका एहसास लिया मैंने, और मेरा एहसास गलत नहीं हो सकता। मैं प्रीता का कारण हूँ। कौन प्रीता? प्रीता कहाँ है? कहाँ है प्रीता? Oh God, oh God, I'm sorry. I'm really sorry. मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। I know ये ऑपरेशन थिएटर है, और प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। प्रीता, प्रीता कहाँ है? क्यों रोका तुमने मुझे? क्यों पकड़ा मेरा हाथ? अब यहाँ क्या बोलने लेकर आए हो? मॉम, आप प्रार्थना को इतना क्यों सुना रही हो? मैं खुद अपना मंडप छोड़ के गया था ना मॉम। उसके मंडप भी मैं ही गया था ना, और उसने मुझसे कोई हेल्प नहीं मांगी थी। अपनी मर्जी से, अपने मन से उस भावेश से बचा रहा था। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि उसके मंडप में मैं बैठा हुआ था भावेश की जगह। तो वो कहाँ से गलत हुई? वो बेचारी को बेचारी बोलना छोड़ो उसे। वो बेचारी नहीं है, रौनक बहुत चालाक है। वो इतनी चालाक है कि उसने जादू चला दिया है तुम पर और फंसा लिया है तुम्हें। कहा था ना उसके घर नहीं जाना, क्यों गए तुम? अगर उसे अपनी शादी रोकनी होती ना, वो किसी को भी बोल सकती थी, अपनी शादी रोक सकती थी भावेश के साथ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने अच्छे हो। वो जानती है कि जब रौनक को पता चलेगा कि प्रार्थना मुश्किल में है, तो रौनक उसके पास खींचा चला आएगा। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है कि वो लड़की भोलेपन का नाटक कर रही है, बेचारी बनने का नाटक कर रही है, खेल खेल रही है, वो लड़की चाल चल रही है। कि कैसी बातें कर रही हो आप मॉम? अगर हेल्प की ही बात थी तो उसने न जाने कितनी बार मेरी हेल्प की है। अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने मेरी जान बचाई है मॉम। रौनक प्लीज बस, अब इस बारे में ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब तुम सुनोगे जो मैं कह रही हूँ। अब तुम उस प्रार्थना से दूर रहोगे। I'm sorry मॉम, मुझे नहीं लगता कि आपके इस गुस्से की कोई वजह है, और अगर आपका ये गुस्सा जायज होता ना तो मैं सॉरी बोल देता, माफी मांग लेता। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, और मॉम किसी की हेल्प करना ना कोई गलत बात नहीं है। कांति, हाँ स्मिता, तुम बात करो इससे। अगर ये ऐसे ही बात करता रहा ना तो मुझे और गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं कुछ करना बैठूं। प्लीज हैंडल हिम। डैड, आप भी जानते जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। तुम्हें लगता है ये सही कह रहा है? स्मिता, क्या सही और क्या गलत ये मैं नहीं जानता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, गलत प्रार्थना है।
लेकिन हाँ, इसकी गलती है कि मेरे मना करने के बावजूद वो उसके घर गया। क्यों गए तुम वहां? रौनक, वो एक मेंटल गेम खेल रही है तुम्हारे साथ और तुम उस गेम में उसके इशारों पर नाच रहे हो। तुम्हारा और प्रार्थना का जो भी रिश्ता है ना, यही खत्म करो। नहीं रोना है, हाँ? रोए वो जिन्होंने तुझे रुला है। मैं आ गई हूं ना, मैं तेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखूंगी। मुझे माफ कर देना प्रार्थना, सॉरी। मुझे तुझे बचपन में छोड़ना पड़ा, मुझे माता रानी के मंदिर में तुझे छुपाना पड़ा। अगर नहीं छुपाती ना तो वो लोग तुझे मार देते। तेरी जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर देना, ये माँ बस बहुत मजबूर थी। भले ही आपने मुझे मंदिर में छोड़ा, भले ही हम बरसों दूर रहे, पर जब आप मिली तब मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज निकली कि मुझे मेरी माँ मिल गई। मेरे मुंह से माँ शब्द निकला, पता है क्यों? क्योंकि आपने मुझे बचाया। माँ का रिश्ता ना जानते हुए भी आपने निभाया। आज मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ ना, तो वो भी सिर्फ आप ही के वजह से। आपने तो मुझे जन्म दिया ना। माँ तो वही होती है जो 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है, बच्चे के शरीर का पालन पोषण करती है और फिर उसे इस दुनिया में लाती। आप मुझे इस दुनिया में लाए, आपने मुझे जन्म दिया। सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार जन्म दिया। एक तो आपके कोख से और दूसरा उन गुंडों से बचाकर। आपको पता है माँ, मुझे जहाँ पर लेकर गए थे ना, वहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, मुझे मार भी सकते थे। अगर आप नहीं पहुँचती, अगर आप नहीं बचाती तो शायद मेरी जान ही चली जाती। तो वरदान मैं नहीं, वरदान आप है मेरे लिए, जो मुझे आप जैसी माँ मिली। जो तुम साथ हो, जो तुम साथ हो, हाँ, जो तुम साथ हो। मैडम चलिए, अब हमें यहाँ से चलना है। कल सुबह कोर्ट पे आपकी पेशी है। नहीं माँ, प्रार्थना, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं आऊंगी। हाँ देख, अगर मैं पास नहीं रही तो क्या हुआ, मैं तेरे दिल के हमेशा पास हूँ। और अगर मैं नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, तो मुझसे मिलने आ जाना। हाँ, वो जब मेरी याददाश्त चली गई थी ना, तो मुझसे एक गलती हो गई, उसी की सजा है। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ, ये माँ अपनी बेटी के पास जरूर आएगी। जिस माता रानी ने हमें जुदा किया था ना, वही माता रानी हमें फिर से मिलाएगी। और मुझे उसकी शक्ति पर पूरा विश्वास है।